हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है, ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बेसिकली ए की पोस्ट के लिए ये कंबाइंड प्री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है, जो कि पेपर था आपका जिसके अंदर आपके जीएस के क्वेश्चंस थे 25 क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस थे जनरल हिंदी के, एंड जनरल एप्टीट्यूड के इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कंसर्न रहेगा वो जीएस के क्वेश्चंस को और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिंदी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर दूँगा। ठीक है, तो इन टोटल आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो जिसमें से हम 125 क्वेश्चंस को टोटल हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपने सॉल्यूशन को, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल 2025 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्थ इज़ अ ओनली प्लैनेट नोन टू हैव अ लाइफ। बिल्कुल असर्शन करेक्ट है आपका। अर्थ हैज़ अ एटमॉस्फेयर जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पर इंडिविजुअली करेक्ट है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे के, तो जिस वजह से ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ डे हर्ट डे ये सेलिब्रेट होता है 29 सितंबर को, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी, ये किसकी हेल्प से हमारा देश बना रहा है? वो जापान की हेल्प से बन रहा है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सा एसिड जो है जिसके अंदर गोल्ड मेल्ट होता है वो एक्वा रीजिया के अंदर मेल्ट होता है? एक्वा रीजिया जो है ये आपका HCl, ठीक है, HCl प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है 3:1 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च जो है वो आपका एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, तो डी का 1 है, डी का 1 एक ही जगह पर है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच किंग टाइटल वॉज द मैन विद बर्न्ड लेग। तो ये टाइटल किसको मिला है? ये टाइटल मिला है कारिकलन को, ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेल से संबंधित है, अहियोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और मंदसौर इंस्क्रिप्शन ये है पुलवामी से संबंधित। तो 1 2 3 4 बनेगा आपका एक सेकंड, नहीं 1 2 3 4 नहीं होगा, सॉरी एक सेकंड, इसको जरा करेक्ट करेंगे। हाँ, मंदसौर जो है ये आपका यशोधर्मन से है, ठीक है, यशोधर्मन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, 1 2 3 4 नहीं, ऑप्शन सी बनेगा 1 4 3 2 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 17 ये है रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। एंड बसवान ये जो पेंटर है ये अकबर के टाइम पर था, दसवंत भी अकबर के टाइम पर था, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फ़कीरुल्लाह शाहजहां के टाइम पर था बिल्कुल, और मनोहर जो है ये जहांगीर के टाइम पर था, अकबर के टाइम पर नहीं था, तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। खून रिवॉल्ट जो 1846 to 55 वॉज ट्रिगर्ड ड्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सफुली अबॉलिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइब। ये ह्यूमन सेक्रीफाइस को लेकर ये आंदोलन देखने को मिलता है। हु इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण फॉर इंडिगो कल्टिवेशन, ये थे राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो आर्टिकल 155 जो है वो रहेगा इनकरेक्ट, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इनमें से सबसे लंबा समय रहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो हैं DY चंद्रचूड़, ये लगभग 6 ईयर्स तक ये चीफ जस्टिस रहे हैं भारत में। कौन सा आर्टिकल जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के संबंधित में दिया गया है, प्रावधान है वहाँ पर 324 से 329 के बीच में, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें पूछा गया है, इन विच ईयर डिड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जो एक्सपायर हो गए थे लास्ट ईयर, उनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला था इन्हें 2008 के अंदर। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की? तो ये क्वालिफिकेशन है 8 पास होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, विच कंट्री ऑनर्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इन 2024? दैट इज गायना, दैट इज ऑप्शन नंबर गुआना है बेसिकली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन गवर्नमेंट
ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया था जो यूक्रेन में फंसे हुए लोग थे उनके लिए। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट मोनोजाइट के डिपॉजिट देखने को मिले हैं? वो है मिले हैं केरला के अंदर। डेक्कन ट्रैप इज डेफिशिएंट इन ग्राउंड वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। और डेक्कन ट्रैप हैज़ मोर देन 2000 मीटर्स थिक इनपेनिट्रेबल बेसाल्ट रॉक यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये गलत है, पहला करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहा जाता है, किस प्रोटोजोआ को? ये है जियार्डिया। दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कौन सा केमिकल नेचर क्या है एंजाइम्स का? वो होता है प्रोटीन। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है? वो बरजोरा। बरजोरा कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। मुप्पंडल पेरुंगुडी, ये जो एरिया है ये एक विंड पावर एरिया है जहाँ पर बहुत सारे विंड बिजली से पैदा होने वाले उपकरण लगे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट ऑर्डर बताना है माउंटेन रेंज का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पीर पंजाल, लद्दाख, लंसकार एंड काराकोरम। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन हैं ये आपके 25 क्वेश्चन अगले 26 to 50 क्वेश्चन वो आपके हिंदी के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूं। हम बढ़ते हैं सीधा 51 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका हिस्सा है किसका? दिस इज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट है। ठीक है, लास्ट के 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हैं आपके। ओके, अ स्टैंडर्ड इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट हुज ट्रू वैल्यू इज नोन विद द ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन SI system of measurement, the ampere defines the basic unit of current. Option A is the correct answer. The unit whose size cannot be chosen independently are called as, this is called as a derived unit. Option D is the correct answer यहाँ पर रहेगा। What is the coupling field used between electrical and mechanical system in energy conversion? That is magnetic field only. Option C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। Now coming to the question number 55. 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी बाय अ एक्सटर्नल फोर्स, सो बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अनडिजायरेबल? तो यहाँ पर ड्रिफ्ट होगा, वो करेक्ट आंसर बनेगा। एरर कॉमनली कमिटेड बाय अ पर्सन इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस एरर और ह्यूमन एरर। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा 57 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 58. So what is the core value of emphasize that the importance of developing and maintaining competence in professional practice? That is competence, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। The deliberate manipulation of data, result or image to support the particular hypothesis or a claim is called as a falsification. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Intellectual property right protect the use of information and ideas that are being commercial values. ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60 का। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में आपसे पूछा है टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर ऑफ अ बुक, तो ये होता है उसकी लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, 60 ईयर्स। ठीक है, विच इज नॉट कंटेंट ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ऑफ पेटेंट, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्लेम रहना चाहिए करेक्ट आंसर, 62 का क्लेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज अ ईयर एज अ ड्राउट ईयर व्हेन द एनुअल रेनफॉल इज डेफिशिएंट विद द बाय 20% ऑफ नॉर्मल एंड मोर। ठीक है, ऑप्शन ए ही होना चाहिए आई थिंक, इसको चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा अगला 64 नंबर क्वेश्चन। इन अ फ्लूइड मिल, एनर्जी मिल, मोस्ट ऑफ द रिडक्शन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेडिमेंटेशन इज कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ थिंकर, ये करेक्ट है आपका। शॉर्टिंग क्लासिफिकेशन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ डिफरिंग डेंसिटीज, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। Pitch of a standard screw conveyor
इज इक्वल टू इट्स, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इक्वल टू इट्स डायमीटर, ठीक है, इक्वल टू इट्स डायमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द डिजीज की हम बात करें, इटाइटाई डिजीज कैडमियम की वजह से, मिनीमाटा मरकरी से, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका नाइट्रेट से होता है, और कैंसर लंग कैंसर आपका क्रोमेट्स की वजह से होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ, आई थिंक बेटर विजिबल होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, क्वालिटी कंट्रोल इज अ, ये एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी लॉ दैट डिटरमाइंस द फ्लक्चुएशन ऑफ फ्रैक्शन डिफेक्टिव इज, ये होता है आपका बाइनोमियल। आईएसओ इज द, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आईएसओ जो है सर्टिफिकेशन, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए रहता है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में रहता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन बी बनना चाहिए, ठीक है, बट ऑफिशियल आंसर की का इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एड्स इज अ रेट्रोवायरस, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का। एड्स क्या है आपका, रेट्रो वायरस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, रेट्रो वायरस। रिस्क एनालिसिस डज नॉट कंप्राइजेस, ये आपका रिस्क हैरेसमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ISO 22000 इज एन डेरिवेटिव ऑफ, ये ISO 9000 का डेरिवेटिव एक तरीके से कहा जाए तो ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, ओके जूम आउट करते हैं इसे, 74। The ratio of young modulus to tensile strength, tensile steel of a, एक मिनट, the young modulus of a high tensile steel to the mild steel, ये कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लैक ऑफ टफनेस इन मटेरियल इम्प्लाइज ब्रिटलनेस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रीप फॉर डिफॉर्मेशन इन अ क्रीप कर्व इन ऑर्डर ऑफ देयर इलोंगेशन, ये होगा ट्रांजिट, स्टेडी एंड accelerated, that is option B is the correct answer. If the volume of a gas is reduced to half from its original volume, the specific heat will be remains constant. Option C बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 78, a cycle tire burst suddenly, what process is called as, this is called as a adiabatic process, and closed system का एग्जाम्पल कौन सा है, यहाँ पर है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कास्ट आयरन के अंदर कार्बन कंटेंट 2 to 4% होता है। पीवीसी इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है आपका, है ऑप्शन बी बनेगा 81 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 66% ऑफ रिस्क, ये आपका हाई होता है। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, नो चिल्ड्रेन कंप्लीट हिज 14 years ऑफ एज शेल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ इन अ फैक्ट्री वर्क टू वर्क, ठीक है, ओके। ऑप्शन सी 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोग्राफी, दैट इज स्टार। विच टेक्निक हेल्प्स एस्टिमेट ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसीज ऑफ टास्क इन अ प्रोजेक्ट, दैट इज PERT, ठीक है, CPM PERT। लेसन लर्नड मीटिंग इज यूजुअली कंडक्टेड एट विच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपका रहता है ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। यील्ड ऑफ अ रिजर्वायर रिप्रेजेंट्स द आउटफ्लो डिमांड ऑफ द रिजर्वायर, मेरे ख्याल से बनेगा ऑप्शन ए बनेगा 87 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेवल क्रॉसिंग टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंसिस्ट ऑफ 1 weir 2 regulator, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। The amount of energy carried by the photon inversely proportional to the wavelength, option B. Dummy activity is used in PERT network, describes the precedence relationship, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का। सो 90 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। द टर्म ट्रिपल कॉन्स्टेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेडिशनली कंसिस्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर ईयर टू द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज कॉल्ड एज द इंडेक्स ऑफ वेटनेस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। यूनिट ऑफ ड्यूटी ऑफ क्रॉप, ये आपका हेक्टेयर पर क्यूबिक होगा, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 की। यहाँ पर आपसे पूछा है सोलर रेडिएशन फ्लक्स इज यूजुअली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पायरोनोमीटर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सन
subtended an angle of 32 minutes on the earth surface. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. गैसिफिकेशन ऑफ गैस इज विच टाइप ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस? ये आपका थर्मोकेमिकल प्रोसेस है. द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लेटेंट हीट ऑफ थर्मल एनर्जी. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 97. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 98 की तरफ. तो यहाँ पर आपसे पूछा है लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट्स कब होती हैं? तो 21 जून एंड 21 दिसंबर. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन? दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. बैरोमीटर मेजर्स द एब्सोल्यूट प्रेशर. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. मेन कंबस्टिबल कंपोनेंट इन बायोगैस, ये आपका मीथेन रहती है, मीथेन गैस. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द 102 नंबर क्वेश्चन. हॉर्स पावर टर्न ऑफ अ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज 4.7 अपॉन COP. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इथेनॉल इज ब्लेंडेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर यूज इन इंजन? दैट इज पेट्रोल. ठीक है, विच गैस, कौन सी गैस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 106. इसमें है पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर अर्थ क्विक अकर्स, दैट इज एपिसेंटर. ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड? ये आपका हाइड्रोलॉजिकल होता है. सुनामी वार्निंग सेंटर ये आपका हैदराबाद के अंदर है. एंड जियोलॉजिकल डिजास्टर जो है वो है सुनामी यहाँ पर. Which energy is developed by the gravitational pull of sun and moon on the earth? That is tidal energy. ऑप्शन ए बनेगा 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. यहाँ थोड़ा सा ब्लर है एक दो क्वेश्चंस. रिजल्ट बेस्ड ऑन द इनकम्प्लीट और प्रीजुडिस डाटा प्रोड्यूस बाय AI टूल आर सिग्निफाइड एज अ AI बायस. व्हाट इज द मशीन लर्निंग यूज इन AI? तो इसका है टू इनेबल कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट बीइंग explicitly programmed. Option D is the correct answer. Operator that enables the machine to understand the meaning of word and sentence in a human language is known as the cinematics. Option D बनेगा correct answer. Uncertainty can be represented by fuzzy, entropy और probability. Option D बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ. 115 नंबर क्वेश्चन. रोबोट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट: पावर सप्लाई, कंट्रोल एंड कंसोल एंड मैकेनिकल आर्म. ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. यहाँ पर गोल बेस्ड AI, लर्निंग एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स AI इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज मोस्ट इफेक्टिव, ये होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंक. ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 118. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ. यहाँ पर आपसे पूछा है व्हेन द एक्सिस ऑफ अ सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एंड द व्यू शुड बी ड्रॉन फर्स्ट. तो यहाँ पर आपका फ्रंट एंड टॉप रहेगा. ठीक है, इफ द प्लेन इज इंक्लाइंड टू बोथ द रेफरेंस प्लेन देन द प्लेन इज कॉल्ड एज अ ऑब्लिक प्लेन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द कर्व traced out by the end of a piece of a thread unwound from a circle or a polygon, the thread being kept tight, its term is called as a involute. Option B यहाँ पर बनेगा 121 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 122. The difference between one primary scale division of a vernier and the one vernier scale division is termed as a least count of a vernier scale. Third angle projection, the object is kept in third quadrant. Option C is the correct answer. What is the purpose of sectional view of the engineering drawing? To show the internal detail of an object by cutting through it. Option B यहाँ पर बनेगा 124 का correct answer. Now coming to the question number 125. In India, the tropical cyclone occur in month of the both month of May, June and October, November. Option A रहेगा correct answer. Rate of evaporation is inversely proportional to humidity. Option C is the correct answer. In a closed system, there is a exchange of energy with the surrounding but not the mass. Option B यहाँ पर बनेगा 125 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 128. Work done is 0
इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, ठीक है, प्रोसेस. A unit hydrograph has a 1 unit of direct runoff, which parameter remains constant during the reversible process, isothermal process. ये आपका इंथैल्पी रहेगा. ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 131 पे. ओके, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी, यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं है. क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट is the process of strengthening through its hydration. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर आपका गोल्ड रहेगा. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लो कार्बन स्टील. ऑप्शन सी बनेगा, सॉरी ऑप्शन बी बनेगा 134 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अलॉय स्टील. तो यहाँ पर रिड्यूस कॉस्ट ये रहेगा करेक्ट आंसर. द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन इलोंगेशन एंड एक्सियल फोर्स गिवन बाय द हुक्स लॉ इज कॉल्ड एज अ यंग्स मॉडुलस. ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल. ऑप्शन बी बन जाएगा यहाँ पर 137 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138. सेलुलोज इज अ पॉलीमर जो कि बनता है ग्लूकोज से, ठीक है. तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ईयर वॉज 5G लॉन्च्ड. 5G लॉन्च हुई थी 2022 के अंदर, ठीक है. एंड 1 अक्टूबर को ये लॉन्च की गई थी, ठीक है. एंड कौन सी टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज़ की जाती है. ब्लॉकचेन यूज़ किया जाता है. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 140 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 141. ड्राई आइस इज अ सॉलिड. ये क्या रिप्रेजेंट करता है. ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड. इफ RF फैक्टर इतना है एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इतनी है, लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी होगी. 0.375 होगी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 में मिला था मैगी बवेडी. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 143 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144. द कैपेसिटी ऑफ द हैंडलिंग और इक्विपमेंट शुड बी हायर देन द कैपेसिटी प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेल्ट कन्वेयर. तो यहाँ पर आपका टेलीस्कोपिक जो है वो नहीं होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. CPCB के अनुसार AQI रेंज 200 से 300 है, तो ये आपका सीवियर होना चाहिए, ठीक है. पुअर तो नहीं, हाँ सीवियर ही होगा. पेंथोलॉजी इज द स्टडी of the relationship between climate and periodic biological process between animal phenomena between animals and the plants. Option A is the correct answer. Question number 147. लास्ट के 3 क्वेश्चन हमारे इस पेपर के. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑन द अर्थ सरफेस. ये ट्रैप करता है हीट को और वार्म करता है अर्थ को. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेशनल एक्शन प्लान ऑन अ क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008. इसका टारगेट था कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है 23% से लेकर 33%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ बैटरी इज कॉमनली यूज इन द मॉडर्न इलेक्ट्रिकल व्हीकल ड्यू टू हाई एनर्जी डेंसिटी एंड द एफिशिएंसी. यह है लिथियम आयन बैटरी. ऑप्शन नंबर क्या होगा. सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है. तो ये पेपर था हमारा UPPSC का 2025 में कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का बेसिकली एग्ज़ाम था ये, ठीक है. ए की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 20th of अप्रैल को 2025 में, ठीक है. एंड इस पेपर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. जो इसके अंदर हमने बात करी है जो GS के क्वेश्चंस हैं और जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है. वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.